खुशामदीद। अगर आप MHTET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और डेटा हैंडलिंग से थोड़ा डर लगता है तो बिल्कुल फिक्र ना करें। आज के इस एक्सप्लेनर सेशन में हम इन मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बना देंगे कि आपके मार्क्स गारंटी के साथ बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। आज के इस सफर में हम इन 4 अहम पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहले डेटा हैंडलिंग बेसिक्स, फिर मेन मीडियन मोड का मैथ, तीसरे नंबर पर MAHTET के गुज़िश्ता MCQs और आखिर में मेरी फेवरेट वक्त बचाने वाली गोल्डन एग्जाम ट्रिक्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, यानी डेटा हैंडलिंग बेसिक्स। तो असल में ये डेटा हैंडलिंग है क्या भला? देखें, ये सिर्फ मालूमात को जमा करने, तरतीब देने और समझने का एक सिंपल सा निज़ाम है। ऐसे सोचें जैसे क्लास में आप बच्चों से पूछें कि भाई उनका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। कोई बोलेगा सेब, कोई केला, कोई आम। अब इन बिखरी हुई आवाज़ों को एक ऐसी शक्ल देना जिससे फ़ौरन समझ आ जाए कि सबसे पॉपुलर फ्रूट कौन सा है, बस यही तो डेटा हैंडलिंग है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उन नंबर्स के पीछे छुपी हुई कहानी है। अब याद रखें, मालूमात हमेशा शुरू में रॉ डेटा की शक्ल में मिलती हैं। ये बिल्कुल बिखरे हुए खिलौनों की तरह हैं जिनसे कोई मतलब नहीं निकलता। जब तक आप उन्हें तरतीब नहीं देंगे, बात नहीं बनेगी। इस बिखरे हुए डेटा को जब हम ध्यान से सेट करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज डेटा बन जाता है। और आप जानते हैं एग्जामिनर क्या करता है? वो एग्जाम में आपको रॉ डेटा देकर उलझाने की कोशिश करता है। तो इस फर्क को समझना ना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ओके, अब जब डेटा तरतीब में आ गया तो इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं? इसके 3 मेन तरीके हैं: पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और टेबल। ये सिर्फ खूबसूरत डिजाइन्स नहीं है, हरगिज नहीं। ये आदाद व शुमार को आसानी से हजम होने वाली मालूमात में तब्दील करने के जबरदस्त टूल्स हैं। इन्हीं के जरिए हमारा दिमाग फौरन नतीजे पर पहुंचता है और इन्हीं विजुअल फॉर्मेट्स पर एग्जाम में सीधे सवाल आते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम मैथ के कोर हिस्से को देखेंगे: मीन, मीडियन और मोड। सबसे पहले मीन। आम जबान में इसे औसत या एवरेज कहते हैं। इसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। तमाम नंबर्स का टोटल सम ले लें और उसको उनकी कुल तादाद पर तकसीम कर दें, यानी डिवाइड कर दें। सिंपल। मिसाल के तौर पर अगर आप 5 बच्चों के टेस्ट स्कोर्स को जमा करें और फिर उसे 5 से डिवाइड कर दें तो बम, आपके पास पूरी क्लास की कारकर्दगी का मीन आ जाएगा। ये हमें बताता है कि मजमूई तौर पर ग्रुप कहाँ स्टैंड करता है। अब आते हैं मीडियन पर। मीडियन का मतलब है बिल्कुल दरमियानी अदद। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जहाँ अक्सर लोग अपने मार्क्स खो देते हैं। आप दरमियानी अदद ऐसे ही नहीं निकाल सकते। पहले डाटा को एक तरतीब में लगाना, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, बेहद जरूरी है। तरतीब के बगैर दरमियानी अदद चुनना हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, गलत जवाब देगा। एग्जामिनर्स जानबूझकर नंबर्स को बेतरतीब देते हैं ताकि जल्दी में गलती हो। तो सबसे पहला रूल, हमेशा अरेंज करें। और आखिर में आता है मोड। मोड वो स्पेशल नंबर है जो किसी भी डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार आता है। इसको याद रखने का एक मजेदार तरीका बताऊं? जो चीज सबसे ज्यादा फैशन या ट्रेंड में हो ना, वही मोड है। अगर एक क्लास में सबसे ज्यादा बच्चों ने 8 मार्क्स लिए हैं तो बिना सोचे समझे समझ लें कि 8 ही आपका मोड है। जो सब पर हावी हो वही ताजदार। राइट, तो अब इन कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने का वक्त आ गया है। चलते हैं सेक्शन 3 पर, MAHTET MCQ ब्लास्ट। हाल ही में 2025 के पेपर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया। उन्होंने पूछा कि पिक्टोग्राफ की बुनियादी खुसूसियात क्या हैं। अब देखें, ऐसे सवाल लगते तो बहुत आसान है, लेकिन इनका असल मकसद आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की समझ को चेक करना होता है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बेसिक्स में डिस्कस किया था, इसका सही जवाब है पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, यानी तस्वीरी नुमाइंदगी। सिंपल सी बात है, जिसके नाम में ही पिक आ गया, वो हमेशा तस्वीरों के जरिए ही डेटा दिखाएगा। अगर डेटा को सेब या गाड़ियों की तस्वीरों के जरिए पेश किया जा रहा है तो फौरन समझ जाएं कि वो पिक्टोग्राफी है। इसी तरह 2024 के एक और बहुत जरूरी सवाल देखते हैं। पूछा गया था कि बार ग्राफ का असल इस्तेमाल क्या है। जब आदाद व शुमार को लंबी लंबी लकीरों या ब्लॉक्स में दिखाया जाता है तो आखिर उनका बुनियादी मकसद क्या होता है? जवाब बिल्कुल क्लियर है, मुवाजना यानी कंपैरिजन। हम बार ग्राफ्स बनाते ही इसलिए हैं ताकि 2 या 2 से ज्यादा चीजों के दरमियान फर्क को फौरन एक ही नजर में समझा जा सके। किस साल बारिश ज्यादा हुई, किस क्लास की परफॉर्मेंस बेस्ट रही, ये सब फर्क एक बार ग्राफ फौरन वाजे कर देता है। अब देखते हैं एग्जामिनर की सबसे कॉमन चाल। 2025 का ये सवाल देखें, जहां गलती की बहुत गुंजाइश थी। सवाल यह था कि मीडियन निकालने का सबसे पहला कदम क्या है। बहुत से लोग जल्दी में सीधा मिडिल नंबर ढूंढने निकल पड़ते हैं और बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है।
लेकिन अब आप जानते हैं, दरमियाने अदद तलाश करने से पहले डाटा को तरतीब देना यानी अरेंज द डाटा एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। जो कैंडिडेट ये स्टेप भूल गया उसका पूरा सवाल जीरो हो जाएगा। तरतीब देना ही वो वाहिद रास्ता है जो आपको ठीक मीडियन तक लेकर जाता है। मैथ्स के अलावा तदरीसी तरीकों पर भी बहुत सवाल आते हैं। 2022 के एग्जाम का एक की टेक अवे ये था कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को सबसे बेहतरीन तरीका तदरीस माना गया है। डेटा हैंडलिंग जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बच्चों को रियल लाइफ एक्टिविटीज करा के बहुत अच्छी तरह सिखाया जा सकता है, जैसे क्लास के अटेंडेंस का डेटा खुद बच्चों से बनवाना। ऐसे सिखाने से कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए जहन नशीन हो जाते हैं। ओके, अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ आ गए हैं, सेक्शन 4 गोल्डन एग्जाम ट्रिक्स। एग्जाम में टाइम बचाना एक आर्ट है। इसके लिए इन अल्फाज के जोड़ों को अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लीजिए। जब भी मीन सोचें तो ध्यान में आना चाहिए टोटल डिवाइडेड बाय काउंट। मीडियन सुने तो फौरन मिडिल याद आना चाहिए, और मोड का मतलब हमेशा होगा मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर। एग्जाम के उस प्रेशर वाले माहौल में बस ये कीवर्ड्स आपकी नैया पार लगाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्राफ का लफ्ज सामने आए तो बिना सोचे कंपैरिजन चुन लें। पिक्टोग्राफ आए तो हमेशा पिक्चर्स के साथ जोड़ें, और अगर बेहतरीन पेडागॉजी का जिक्र हो तो सीधा एक्टिविटी के ऑप्शन पर टिक करें। ये वो गेम चेंजर शॉर्टकट्स हैं जो आपको लंबे सवालात भी सेकंड्स में हल करने में मदद करेंगे। तो क्या इन बार बार आने वाले एग्जाम पैटर्न्स को प्रैक्टिकली समझ लेना आने वाले एग्जाम में टॉप मार्क्स की गारंटी दे सकता है? डेफिनेटली। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या सिर्फ इन नुस्खों को एक बार सुन लेना काफी होगा, या फिर इन्हें अपनी रोजाना की प्रैक्टिस का हिस्सा बनाना पड़ेगा? इन शॉर्टकट्स को आजमाएं और अपनी तैयारी को सच में नाकाबिल शिकस्त बनाएं। तो देर किस बात की, आज से ही इन्हें अप्लाई करना शुरू करें। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।